हेलो बच्चों, मैं हूं मुकेश सर और देखते हैं आप कॉलेज की एक्सरसाइज नंबर 6.3 का क्वेश्चन नंबर 19। एग्जाम की दृष्टि से बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। और क्या कह रहा है 19वां क्वेश्चन, देखिए। सिद्ध कीजिए कि दिए गए वृत्त के अंतर्गत सिद्ध कीजिए कि दिए गए वृत्त के अंतर्गत सभी आयतों में वर्ग का क्षेत्रफल उच्चतम होता है। सबसे पहले तो सवाल को समझ में आना चाहिए कि क्या बोल रहा है क्वेश्चन। सिद्ध कीजिए वृत्त के अंतर्गत, सिद्ध कीजिए दिए गए वृत्त के अंतर्गत। जो वृत्त है वो दिया गया है, तो सबसे पहले तो एक वृत्त दिया गया है, आपको बना लीजिए। वृत्त के अगर ये वृत्त दिया गया है तो जाहिर सी बात है इसकी त्रिज्या होगी। तो वृत्त की त्रिज्या को हम क्या ले लेंगे, माना वृत्त की त्रिज्या बराबर आर। आर अगर वृत्त की त्रिज्या आर है तो आपने वृत्त का समीकरण पढ़ा होगा। वृत्त का जो समीकरण होता है वो होता है एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर बराबर आर स्क्वायर। तो वाई स्क्वायर की जो वैल्यू आएगी वो आएगी आर स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर, या वाई की वैल्यू जो आएगी वो आएगी अंडर रूट आर स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर। इसको समीकरण 1 दे दिया। वैसे मैंने जितना क्वेश्चन पढ़ा बस उतना किया कि सिद्ध कीजिए दिए गए वृत्त, और जब भी वृत्त दिया होता है तो उसकी त्रिज्या तो होगी, और जब उसकी त्रिज्या होगी तो उसका समीकरण भी होगा एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर बराबर स्क्वायर। तो हमने वृत्त की त्रिज्या को मान लिया आर, और जब आर मान लिया तो इसका समीकरण भी निकाल लिया। अब वो कह रहे हैं सिद्ध कीजिए दिए गए वृत्त के अंतर्गत सभी आयतों में, जितने भी आयत होते हैं उसमें वर्ग का क्षेत्रफल क्या होता है, उच्चतम होता है। तो इसके अंदर आयत जरूर है लेकिन वो क्या है, वर्ग है। तो डायग्राम वर्ग का बनाएंगे, लेकिन सवाल क्वेश्चन जो चलेगा वो आयत से चलेगा। ये जो इसके अंतर्गत बना है ये एक वर्ग है, लेकिन ये आयत है। ये कह रहे हैं सभी आयतों में जितने भी आयत बनेंगे उसमें जो क्षेत्रफल है वो सिर्फ वर्ग का होता है। तो हमने इसकी लंबाई को x मान लिया और चौड़ाई को हमने क्या मान लिया, y। तो हम लिख देते हैं माना वृत्त के अंतर्गत, माना वृत्त के अंतर्गत बने आयत बने आयत की लंबाई x और चौड़ाई y है, चौड़ाई y है। ठीक है, तो हमें निकालना है आयतन वर्ग का क्षेत्रफल। तो हम आयत का क्षेत्रफल निकालते हैं। आयत का क्षेत्रफल, आयत का क्षेत्रफल होता है लंबाई गुणा चौड़ाई। तो लंबाई हो गई x और चौड़ाई हो गई y, और क्षेत्रफल को a से रिप्रेजेंट करा। अब यहाँ हम y की वैल्यू भी लगा सकते हैं। y की वैल्यू है अंडर रूट आर स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर। अब हम इसका अवकलन करेंगे, तो डी ए अपॉन डी एक्स फर्स्ट इंटू सेकंड, पहला ऐसी रहा। इसका अवकलन देखिए, आपने रूट एक्स का अवकलन करा होगा, रूट एक्स का 1 अपॉन टू रूट एक्स, टू रूट एक्स। तो एक्स ऐसी रहा, रूट एक्स का करेंगे तो 1 अपॉन टू अंडर रूट आर स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर। और जिसे माना है आपने एक्स, जो एक्स के स्थान पे आया है उसको दोबारा करना पड़ेगा। तो आर स्क्वायर का 0 और एक्स स्क्वायर का 2x, तो आएगा माइनस 2x प्लस, अब ये ऐसे रहेगा आर स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर इंटू एक्स का क्या हो जाएगा, तो हमारे पास कंप्लीट हो गया। इस 2 से ई वाला 2 कट जाएगा, तो ये जाएगा एक्स की मल्टीप्लाई एक्स से करो तो माइनस एक्स स्क्वायर अपॉन अंडर रूट आर स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर प्लस, यहाँ पर आएगा अंडर रूट आर स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर, और यहाँ पर है आर स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर। तो माइनस एक्स स्क्वायर प्लस, जब इसकी मल्टीप्लाई इससे करोगे तो आएगा आर स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर डी ए अपॉन डी एक्स। तो डी ए अपॉन डी एक्स बराबर आर स्क्वायर ऐसी ना माइनस 2x स्क्वायर अपॉन अंडर रूट आर स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर, आर स्क्वायर माइनस 2x आर स्क्वायर ये ना माइनस 2x स्क्वायर हो गया अपॉन अंडर रूट आर। अब हम इसका एक बार दोबारा और करेंगे, तो डी ए अपॉन डी एक्स की वैल्यू में इधर लिख लेता हूँ। डी ए अपॉन डी एक्स की वैल्यू है आर स्क्वायर माइनस 2x स्क्वायर अपॉन अंडर रूट आर स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर। अब मैं इसका दोबारा अपना करता हूँ, देखिए डी टू ए ओवर डी एक्स स्क्वायर, इसका वर्ग होगा पहले,
तो अंडर रूट आर स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर का होल स्क्वायर। अब ये ऐसे आएगा अंडर रूट आर स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर। अब कलन इसका होगा आर स्क्वायर का 0 हो जाएगा माइनस एक्स स्क्वायर का 2x होगा तो कितना हो जाएगा 4x। फिर माइनस माइनस आर स्क्वायर माइनस 2x स्क्वायर इंटू, अब हम इसका दोबारा करेंगे रूट आर स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर का तो हो जाएगा 1/2 अंडर रूट आर स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर। और इसका दोबारा करोगे तो इसका 0 हो जाएगा, इसका 2x आएगा तो -2x। थोड़ा सा सॉल्व कर लेते हैं। अंडर रूट आर स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर और -4x, फिर माइनस इस 2 से ये 2 कट जाएगा तो यहाँ पर आएगा माइनस और माइनस प्लस हो जाएगा आर स्क्वायर माइनस 2x स्क्वायर, आर स्क्वायर माइनस 2x स्क्वायर, यहाँ पर x बचेगा वो ये आ गया अपन अंडर रूट आर स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर। तो यहाँ अपॉन में जो आपका जो चल रहा है वो ऐसे रहेगा आर स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर। ये हो गई हमारे पास समीकरण नंबर 2। अब उच्चिष्ट व निम्निष्ट के लिए, उच्चिष्ट व निम्निष्ट के लिए अगर उच्चिष्ट और निम्निष्ट की बात करें तो dA अपॉन dx को हम क्या रखेंगे 0। अब dA अपॉन dx की वैल्यू ये रही आर स्क्वायर माइनस 2x स्क्वायर अपॉन अंडर रूट आर स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर बराबर 0। अब ये इधर चला जाएगा तो आर स्क्वायर माइनस 2x स्क्वायर बराबर 0। तो आर स्क्वायर बराबर 2x स्क्वायर, तो एक्स स्क्वायर की जो वैल्यू आएगी वो आएगी आर स्क्वायर अपॉन, तो आर एक्स बराबर हो जाएगा आर अपॉन रूट। तो ये हमारे पास वर्ग की लंबाई आ गई। अगर चौड़ाई भी यही आ जाएगी तो ये वर्ग बन जाएगा, जो आयत था वो क्या बन जाएगा वर्ग बन जाएगा। लेकिन पहले हम इस पे ये बता दें कि उच्चतम है। तो x का मान 2 में रखने पर, x का मान कहाँ रखेंगे 2 में। जब 2 में रखेंगे तो 2 हमारे पास ये है, 2 हमारे पास ये है। तो d2a/d x स्क्वायर बराबर, सबसे पहले देखिए यहाँ रखेंगे, यहाँ x की वैल्यू रखेंगे तो यहाँ पर हो जाएगा अंडर रूट आर स्क्वायर माइनस एक्स आर अपॉन रूट 2 है ना, तो हो जाएगा आर स्क्वायर अपॉन -4x की वैल्यू कितनी हो जाएगी आर अपॉन रूट 2। ये हो गया। अब यहाँ पर एक चीज आप नोट करिए, क्योंकि आर स्क्वायर माइनस 2x स्क्वायर, आर स्क्वायर माइनस 2x स्क्वायर, देखिए ये चीज, ये देखिए इसकी वैल्यू कितनी है, क्योंकि इसको ही सॉल्व कराता तो ये x की वैल्यू आएगी। तो आर स्क्वायर माइनस 2x स्क्वायर को हम 0 रखेंगे तो ये पूरा अमाउंट क्या हो जाएगा 0, क्योंकि जब यहाँ रखेंगे तो पूरा अमाउंट क्या हो जाएगा 0। अपॉन में आ जाओ अंडर रूट आर स्क्वायर माइनस आर स्क्वायर अपॉन 2 का होल स्क्वायर। अब इसको आप कितना भी सॉल्व करें, इसको आप कितना भी सॉल्व करेंगे वैल्यू कैसी रहेगी नेगेटिव। तो लेकिन फिर भी थोड़ा स्टेप दिखाएंगे, 2 आर स्क्वायर में से आर स्क्वायर जाएगा तो हो जाएगा आर स्क्वायर अपॉन 2, और यहाँ पर आ जाएगा -4r अपॉन रूट 2 अपॉन स्क्वायर से रूट हट जाएगा तो यहाँ पर जाएगा आर स्क्वायर अपॉन 2, स्क्वायर से रूट हटा तो आर स्क्वायर अपॉन 2। तो वैल्यू कैसी हो गई नेगेटिव हो गई, ये नेगेटिव हो गई। आप जब ये नेगेटिव हो गई तो हम कह सकते हैं कि आर एक्स बराबर आर बटे रूट 2 पर, आयत का जो क्षेत्रफल है वो कैसा है उच्चतम है। कैसा है उच्चतम है। अगर ये उच्चतम है तो, लेकिन हमें ये चीज और दिखानी कि ये आयत है लेकिन ये वर्ग है, तो x का मान हम 1 में रखेंगे, और 1 हमारे पास थी बाई स्क्वायर बराबर अंडर रूट बाई बराबर अंडर रूट आर स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर। तो बाई की वैल्यू आएगी वो देखिए क्या आएगी आर स्क्वायर माइनस आर स्क्वायर अपॉन 2, एक्स की वैल्यू रखेंगे तो आर स्क्वायर बटे 2, सॉल्व करेंगे तो आएगा अंडर रूट आर स्क्वायर अपॉन 2, या बाई बराबर आएगा आर अपॉन रूट 2। तो इसलिए
लंबाई भी हो गई हमारे पास r/√2 और चौड़ाई भी हो गई हमारे पास r/√, ये हो गई हमारे पास लंबाई चौड़ाई। अतः अधिकतम क्षेत्रफल वाला या अधिकतम क्षेत्रफल वाला आयत एक वर्ग होगा। क्या होगा? एक वर्ग होगा। तो ये एग्जाम की दृष्टि से ये क्वेश्चन कुछ ज्यादा ही इंपॉर्टेंट है और थोड़ा लेंथी भी है, तो आप इस प्रश्न की जरा अच्छी तरीके से प्रैक्टिस करें। देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन, एक और देखते हैं, अच्छा सा प्रश्न है एकदम 19 20 देखते हैं क्या कह रहा है। 20 क्वेश्चन। तो क्वेश्चन नंबर 20 ये कह रहे हैं कि सिद्ध कीजिए कि प्रदत्त पृष्ठ और पृष्ठ यानी वक्र पृष्ठ यानी पृष्ठीय क्षेत्रफल, सिद्ध कीजिए कि प्रदत्त पृष्ठ एवं महत्तम आयतन के बेलन की ऊंचाई। सिद्ध करना है कि प्रदत्त पृष्ठ यानी दिया गया पृष्ठ है, दिया गया पृष्ठीय क्षेत्रफल है एवं महत्तम आयतन के, आयतन कैसा है? महत्तम। बेलन की जो ऊंचाई है वो आधार के व्यास के बराबर होती है। आयतन महत्तम है बेलन का और बेलन की जो ऊंचाई है वो व्यास के बराबर है। बेलन का जो आयतन है वो महत्तम है और बेलन की जो ऊंचाई है वो आधार के व्यास के बराबर है। और आयतन क्या है? पृष्ठीय क्षेत्रफल क्या है? दिया है। ठीक है, तो सबसे पहले तो हम ये लिख देते हैं, माना बेलन की त्रिज्या r तथा ऊंचाई h है। ठीक है, तो पृष्ठ, बेलन का पृष्ठीय क्षेत्रफल, पृष्ठीय क्षेत्रफल, और पृष्ठीय क्षेत्रफल होता है पाई आर स्क्वायर प्लस 2πRh। ये होता है बेलन का पृष्ठीय क्षेत्रफल होता है पाई आर स्क्वायर, नहीं 2πr स्क्वायर प्लस 2πRh। इसको ऐसे रिप्रेजेंट करते हैं, तो 2πr² प्लस 2πRh। यहां से अब h की वैल्यू निकाल लीजिए, s माइनस 2πr² बराबर 2πRh। तो h की जो वैल्यू आएगी वो आएगी s माइनस 2πr² अपॉन 2πr। ये हो गई समीकरण नंबर 1। जब भी एक बात समझ लीजिए अच्छी तरीके से, जब भी पृष्ठ वाले प्रश्न आएंगे कोई भी हो उच्च निम्न में, तो जो पृष्ठ वाला क्वेश्चन है वो आर के सापेक्ष अगर आप करेंगे तो बेहद आसान होगा। मोस्टली करते ही आर के सापेक्ष है। तो इसीलिए प्रदत्त पृष्ठ जो आपको दिया है, पृष्ठीय क्षेत्रफल जो दिया है आपको, उससे आप क्या निकालेंगे? एच का मान निकालेंगे। अब हम लगाएंगे बेलन का आयतन। अब हमें सिद्ध करना है बेलन का जो आयतन है वो क्या है? महत्तम। तो बेलन का आयतन महत्तम आयतन के बेलन, तो बेलन का आयतन का फार्मूला, बेलन का जो आयतन होता है वो होता है पाई आर स्क्वायर एच। ये इसको बी से रिप्रेजेंट करते हैं, पाई ऐसी रहा, आर स्क्वायर ऐसी रहा, एच की वैल्यू लगा दीजिए एस माइनस 2πr² अपॉन 2πr। पाई से पाई कट जाएगा, एक आर कट जाएगा, तो यहाँ पर बचेगा क्या? बी बराबर आर और एस माइनस 2πr² अपॉन मल्टीप्लाई कर दीजिए, तो बी की वैल्यू आएगी 1/2 आर एस माइनस 2πr²। तो अब हम इसका क्या करेंगे? अवकलन करेंगे, तो डिफरेंशिएशन विद रिस्पेक्ट टू आर, तो ये हो जाएगा आपका dv अपॉन dr। अब r के सापेक्ष हो रहा है और जो चीज दी होती है ना, प्रदत्त पृष्ठ जो चीज दी होती है वो चीज हमेशा अचर होगी। तो r का तो अवकलन हो जाएगा 1 और s ऐसे ही रहेगा, माइनस r³ का होगा 3r², तो 6πr²। r³ का होगा 3r², तो 2 पहले तो 6πr²। तो हम कह सकते हैं dv अपॉन dr बराबर 1/2 s माइनस 6πr²। समीकरण नंबर 2 एक बार अपना कर देते हैं, तो d2b ओवर dr², 1/2 s का 0, r स्क्वायर हो जाएगा, r² का 2r, तो कितना हो जाएगा? 12πr। तो इससे कैंसिल होगा, तो माइनस 6πr। समीकरण नंबर 3। अब आप देख लीजिए निगेटिव आ गया, तो इसका महत्तम में हमें महत्तम मिलाना था, माइनस आ भी गया। लेकिन हम क्या करेंगे? dv अपॉन dr को क्या करेंगे? 0। तो उच्चिष्ट और निम्निष्ट के लिए, उच्चिष्ट व निम्निष्ट के लिए
के लिए जो dv अपॉन dr है हम उसको किसके बराबर रखेंगे, 0 के। तो dv अपॉन dr है 1/2 s माइनस 6 पाई, 1/2 s माइनस 6 पाई r स्क्वायर बराबर 0। ये तो चला जाएगा 0 में, तो s माइनस 6 पाई r स्क्वायर बराबर 0। तो s बराबर जाएगा 6 पाई r स्क्वायर, तो r स्क्वायर की वैल्यू आएगी s अपॉन 6 पाई, ये r बराबर जाएगा अंडर रूट s अपॉन 6 पाई। अब ये r की वैल्यू उठा के जो त्रिज्या आ गई हमारे पास बेलन की, अगर हम इस त्रिज्या को समीकरण 2 में रखेंगे तो समीकरण 3 में रखेंगे डबल डिफरेंस है, तो ये नेगेटिव आना चाहिए। तो r का मान d2b ओवर dr स्क्वायर में रखने पर, और जब हम रखेंगे तो d2b ओवर dr स्क्वायर में हम ये वैल्यू रखने जा रहे हैं, ये तो देखिए माइनस 6 पाई और r की वैल्यू ये रही अंडर रूट s अपॉन 6 पाई। अब इसको आप कितना भी सॉल्व कर लीजिए नेगेटिव रहेगा, तो वैल्यू कैसी आ गई है, नेगेटिव। तो नेगेटिव हो गई तो लिख देंगे r बराबर अंडर रूट s अपॉन 6 पाई पर जो बेलन का आयतन है, बेलन का आयतन वो महत्तम है, आयतन महत्तम है। आयतन कैसा है, महत्तम है। अब ये महत्तम तो आ गया, लेकिन हमें ये सिद्ध करना है जो बेलन की जो ऊंचाई है, जो बेलन की ऊंचाई है वो आधार के व्यास के बराबर है। तो अब आप देखिए, अब यहाँ पर देखिए h की वैल्यू निकालनी, हमें बेलन की ऊंचाई निकालनी, तो ऊंचाई ये रही हमारे पास, तो इसलिए बेलन की ऊंचाई, बेलन की ऊंचाई यानी h बराबर हमारे पास s माइनस 6 2 पाई आर स्क्वायर, 2 पाई आर स्क्वायर अपॉन 2 पाई आर। तो ये देखिए हमारे पास h की वैल्यू गई। अब यहाँ पर देखिए, आपको देखिए आपने क्या कर रहा था, s की पृष्ठीय क्षेत्रफल 6 पाई आर स्क्वायर आया था, तो s बराबर 6 पाई आर स्क्वायर रखने पर, s बराबर 6 पाई आर स्क्वायर रखने पर जब आप रखोगे तो h बराबर हो जाएगा, s की वैल्यू कितनी है 6 पाई आर स्क्वायर माइनस 2 पाई आर स्क्वायर अपॉन 2 पाई आर। तो h बराबर 6 पाई आर स्क्वायर में से 2 पाई आर स्क्वायर माइनस होगा तो कितना आएगा 4 पाई आर स्क्वायर अपॉन 2 पाई आर। एक आर कैंसिल हो जाएगा, 2 से ये 2 टाइम्स होगा पाई से पाई, तो h बराबर क्या आ गया हमारे पास 2 बचा और r। तो h को क्या कहते हैं, बेलन की ऊंचाई कह रहे हैं हम, तो बेलन की ऊंचाई 2 इंटू r को क्या कहेंगे, बेलन की त्रिज्या, बेलन की त्रिज्या। अब आप बताइए कि बेलन की ऊंचाई है, बेलन की ऊंचाई, बेलन की ऊंचाई, और इसको हम क्या कहेंगे, व्यास। तो बेलन की जो ऊंचाई है वो किसके बराबर है, व्यास के। तो यही हमें इस क्वेश्चन के अंदर क्या लाना था, सिद्ध करना था। तो ये क्वेश्चन बहुत इंपॉर्टेंट है एग्जाम की दृष्टि से। एग्जाम क्वेश्चन नंबर 19 और 20 जो अभी 19 और 20 कराए, ये लेंथी जरूर है, लेकिन पेपर में बहुत अक्सर पूछे जा रहे हैं 8 मार्क्स में। तो अगर वीडियो प्लीज अच्छी लगी हो तो प्लीज लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और सब्सक्राइब कीजिए। थैंक यू।